दीपावली के शुभ अवसर पर जहां धरती पर चारों तरफ लोग माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी कर रहे थे। प्रत्येक घर में तरह तरह के व्यंजन बन रहे थे, सजावट देखने को बन रही थी और लोगों में उत्साह भी देखते ही बन रहा था। और इधर देवलोक में नारद ऋषि माता लक्ष्मी के पास आते हैं और माता को नमस्कार करते हुए कहते हैं, माते, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आज दीपावली के शुभ अवसर पर आपके दर्शन हो रहे हैं और आशीर्वाद भी मिल रहा है। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, लो नारद, फल खाओ। नारद कहते हैं, माँ, मैं धन्य हो गया आपके हाथ से प्रसाद पाकर। पर माते, एक बात बताओ, आज तीनों लोक में आपकी पूजा हो रही है, सभी तरह तरह के व्यंजन बना रहे हैं और आप यहाँ फल काट रही हैं, व्यंजन पका रही हैं। किसी दास को क्यों नहीं कहा माते? माँ लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, नारायण के लिए मैं स्वयं भोजन पकाती हूँ और स्वयं परोसती हूँ, जो कि हर स्त्री का धर्म है अपने पति परमेश्वर के लिए। उसी क्षण नारायण कक्ष में प्रवेश करते हैं और नारद से कहते हैं, कैसे आना हुआ देव ऋषि? नारद ने कहा, मैं आप दोनों से शुभ दीपावली पर आशीर्वाद लेने आया था, पर यहाँ तो माँ लक्ष्मी स्वयं आपके लिए भोजन पका रही है, जबकि पूरी धरती माता के लिए प्रसाद बनाकर बेचैन होकर उनकी प्रतीक्षा कर रही है। इस पर नारायण ने कहा, जो लक्ष्मी जी की इच्छा, मैं इनके घर के कामकाज में दखल नहीं देता। माँ लक्ष्मी बोली, स्वामी, आप जल्द भोजन ग्रहण करें, फिर मुझे धरती पर भक्तों से मिलने के लिए भी जाना है। तब नारायण ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं वसुधा, आज तो तुम्हारा दिन है, सब तुम्हें ही पूजते हैं। यह सुनकर माँ लक्ष्मी ने कहा, लक्ष्मीपति, आपको भी भक्त पूजते हैं। इस पर नारायण ने कहा, प्राणेश्वरी, मेरे कहने का तात्पर्य है, आज तो भक्त तुम्हें पूजते हैं, मेरा क्या है, मुझे तो पूरे साल ही पूजते हैं। माँ लक्ष्मी ने कहा, नारायण, आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज के समय में सभी भक्तजन पूर्ण रूप से मेरी ही कामना करते हैं और पूर्ण वर्ष ही मेरी पूजा करते हैं। इस पर नारायण ने कहा, लगता है नारद जी ने आपके भीतर ईर्ष्या की ज्वाला का अग्नि देकर अपना काम पूरा कर दिया है। माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, मेरी बात का यह मतलब है कि पूजा के बाद लोग मेरी ही कामना करते हैं, तो फिर मेरी ही पूजा हुई ना। नारायण ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, तुम अभिमानवश यह सब बातें कर रही हो। फिर कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक सप्ताह बाद यह सिद्ध कर दूंगा कि पूरे वर्ष पूजा तो मेरी ही अर्थात नारायण की ही होती है। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं हृदय से आपकी चुनौती को स्वीकार करती हूँ। इस पर नारायण ने कहा, परंतु अगर जीत मेरी हुई तो तुम पूरे एक वर्ष तक मेरी किसी भी बात को नहीं टालोगी। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा, मेरे प्रिय स्वामी, पत्नी बात को टालती है तो उसका कारण पति के शुभ के लिए ही होता है। स्वामी, मैं फिर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मान लें कि आज का मानव धन का ही लोभी है। नारायण ने कहा, सुधा, आज 9 वर्ष विक्रम संवत का आरंभ है, भक्त जनों ने मेरी भी पूजा आरंभ करनी है, इसलिए मुझे आज्ञा दो, और हाँ, अपनी हार के लिए भी तैयार रहना। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषिकेश, आपके भक्तों में संतुष्टि और शांति कायम हो। मैं प्रार्थना करती हूँ। भगवान नारायण एक साधु के रूप में गांव के सरपंच के पास उसके घर में प्रवेश करते हैं। भगवान के सम्मोहित रूप को देखते ही सरपंच मंत्र मुग्ध होकर बोला, कहिए साधुजन, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इस पर भगवान ने कहा, मैं एक सप्ताह की भागवत पुराण की कथा कहना चाहता हूँ। सरपंच ने कहा, मैं कल से ही गांव में इसका प्रबंध करता हूँ, पर मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप कथा समाप्त होने तक मुझ गरीब के घर में ही निवास करें। अगले दिन गांव में कथा आरंभ हुई।
साक्षात श्री हरि के मुख से कथा सुनकर लोग मंत्रमुग्ध होने लगे। दूर दूर के गांव से लोग आने लगे। लोगों को न खाने की चिंता न प्यास की चिंता। सभी संत के रूप में नारायण को देखकर गदगद होने लगे। इधर 5वें दिन नारद ऋषि ने सारा वृत्तांत माता को सुनाया और बोले, माते, लगता है आप प्रतियोगिता हार गईं। माता मुस्कुराई और एक भिखारन का भेष बनाकर उसी गांव में चली गई। लोगों से कहने लगी, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, कुछ खाने को दे दो। पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि सब नारायण की कथा में जा रहे थे। माता ने देखा सभी पागलों की तरह कथा सुनने के लिए भागे जा रहे हैं। माता के बार बार प्रार्थना करने पर बेमन से एक महिला ने एक पात्र में माता को जल दिया। माता ने जल ग्रहण करके पात्र उसको वापस दे दिया। पर यह क्या, वो पात्र तो अब सोने का बन चुका था। महिला तो कथा भूलकर लालचवश बोली, आप रुकिए, मैं आपको भोजन किए बिना वापस नहीं जाने दूंगी। क्योंकि वह यह जान गई थी कि इस भिखारन के हाथ तो पारस के हैं। यह जिस धातु को भी हाथ लगाएगी तो वह स्वर्ण धातु का हो जाएगा। माता ने कहा, मुझे ध्यान करने के लिए कोई उचित स्थान दे दो और तुम कथा में चली जाओ। तुम्हारे आने के पश्चात भोजन करूंगी। वह महिला खेत में छप्पर के नीचे माता को बैठाकर कथा में चली गई। पर अब उसका मन कथा में कैसे लगे। उसने आसपास बैठी सभी महिला से वह बात बताई। बस फिर क्या था, सभी कथा छोड़कर खेत में माता के लिए तरह तरह के व्यंजन बना लाई। माता जब ध्यान से उठती तो किसी के पात्र में से कुछ मीठा खाती तो किसी में से फल, और पुरस्कार स्वरूप पात्र को सोने का कर देती। रातों रात यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सुबह तक सब लोग अपने अपने पात्र में माता के लिए व्यंजन बना लाए और माता के चरणों में बैठ गए। अब छठे दिन भगवान नारायण की कथा में इक्के दुक्के लोग ही थे। भगवान समझ गए कि अब माता प्रतियोगिता में मुकाबला कर रही है। उन्होंने सरपंच से कहा, कल कथा का आखिरी दिन है। भोग समापन के समय सभी का आना अति आवश्यक है। अब सरपंच भी उत्सुकतावश माँ के दरबार में पहुँच गया। वहाँ का नज़ारा देख सरपंच ने भी लालचवश माता से प्रार्थना की कि वह उनके घर भी चलकर भोजन ग्रहण करे। तब माता ने कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हारे घर भोजन करूँगी, जब तुम उस संत को अपने घर से निकाल बाहर करोगे। सरपंच ने माता की बात मान ली और सरपंच माता को लेकर अपने घर पहुंचा और संत रूपी नारायण से कहा, कृपया आप धर्मशाला में रहने का प्रबंध करें। अब माता ने आदेश दिया कि वो संत से अकेले में बात करना चाहती है। माता लक्ष्मी और नारायण अब आमने सामने थे। माता ने नारायण से कहा, हे स्वामी, अब आपको ज्ञात हुआ कि इंसान कितना बदल गया है। वो सिर्फ धन का लोभी है, इसलिए वह मेरी ही पूजा करता है और इसलिए इंसान को पारिवारिक सुख शांति की भी कोई चिंता नहीं है। इस पर नारायण ने कहा, हे सुधा, मैं हार गया और आप जीत गई। मैं स्वीकार करता हूँ कि लोग आपकी ही पूजा करते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, हे श्रीधर, आपका अनुमान फिर सत्य नहीं है। आपके बिना तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपके बिना तो मैं अधूरी हूँ। हम दोनों ही मिलकर पूर्ण होते हैं। अगले दिन लक्ष्मी और नारायण ने मिलकर भागवत पुराण का समापन किया। माता ने सबसे कहा, अगर आपको धन, सुख, शांति की कामना करनी है तो आपको लक्ष्मी के साथ साथ नारायण की भी पूजा करनी होगी, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। फिर अंत में सभी भक्तजनों ने माता लक्ष्मी और भगवान नारायण के जयकारे लगाए। लक्ष्मी नारायण की जय हो।